कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा और यह सब हुआ क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में उठापटक भी देखने को मिली। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। इन सभी के बीच विधायक जीतू पटवारी ने प्रजातंत्र के एडिटर इन चीफ हेमंत शर्मा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सिंधिया ने पार्टी के साथ धोखा कर विभीषण का किरदार निभाया है। वो भी महासचिव है। अगर इससे बड़ा पद उनको और मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी मिल सकता है। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, राज्यसभा का डिसीजन ही नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि इस पे बार बार सफाई देना अब हमारे लिए तो वो शिवराज सिंह चौहान जहाँ है वो वहाँ पे भाई साहब है, मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूँ, वैसे उनको मिस्टर विभीषण कहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उनका स्थान और शिवराज हमारे लिए एक जैसे हैं। भगवान उनका भला करे। पर मैंने कहा बेटे बच्चों परिवार की हत्या करने वाला। विधायक जीतू पटवारी ने मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कमियां निकाल सकती है लेकिन काम नहीं कर सकती। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर की जा रही राजनीति पर भी कहा। उनके अनुसार जमातियों और अन्य मुद्दों को खींचा जा रहा है और जिम्मेदारी के नाम पर सभी मौन हैं। बदलना या मंत्रियों का बदलना, सरकार का बदलना, उसकी जितनी हानि तो है ही है, पर इस मध्य प्रदेश के चरित्र को जिस तरीके से डैमेज हुआ है ये महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ सारे मैनेजर, जब समय की एक आंधी आती है, ईश्वर की जब कुछ न कुछ हो सकता है, मैंने जैसा कुछ बातें नियति को जो मंजूर होता है वो होती है। ये घटना नियति को मंजूर होने वाली थी। इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई थी, कभी भी नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार से नहीं हुई थी कि इतना बड़ा कदम कुछ लोग ले सकते हैं। पर मैं मानता हूँ कि पैसे का बहुत बड़ा उपयोग हुआ है और उसी में ये सब पूरा प्रोसेस हुआ है। आपने पूरी घटना देखी, एक महीने तक बेंगलोर में रहे, फिर उसके बाद हरियाणा में क्या हुआ, फिर उसके पहले क्या हुआ। तो अल्टीमेटली बहुत सी बातें आएगी और जो लोग गए हैं थोड़े दिन में वो कहेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री देश के, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, कोविड का आएगी नहीं है। तो अल्टीमेटली देश की सरकार ने जागी थी और देश की सरकार ने उस तरीके से मूवमेंट नहीं किया था। कोविड विश्वव्यापी महामारी है, तो जब विश्वव्यापी महामारी कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार पूरी तरह फेल रही है कि उनको हम अवॉइड कर दें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल सही होता तो इतनी भयावह स्थिति कोविड को लेकर पीपीपी किट या अन्य टेस्टिंग ट्यूब को लेकर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसमें देश की सरकार का फेलियर। आपको ध्यान हो तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री देश के, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, कोविड का आएगी नहीं है। तो अल्टीमेटली देश की सरकार ने जागी थी और देश की सरकार ने उस तरीके से मूवमेंट नहीं किया था। कोविड विश्वव्यापी महामारी है, तो जब विश्वव्यापी महामारी की देश की सरकार को पहले जागना था, आप कैसे ये अंदेशा कर सकते हैं कि उनको हम अवॉइड कर दें और बगैर अपने। और यहाँ तक ही नहीं, केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की खरीदी की कोविड को लेकर, पीपीपी किट या अन्य टेस्टिंग ट्यूब को लेकर प्रतिबंध लगाया हुआ था। हम खरीदेंगे, केंद्र की एजेंसियां खरीदेगी और आपको सप्लाई करेगी, इस तरह के निर्देश दिए गए थे। जो 20 अगस्त को, मार्च को उसको उन्होंने क्लियरिटी लाई। तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें तेरी और मेरी और उस पे आरोप और मुझ पे आरोप वाली बातें नहीं है। पूरी परिस्थिति वास्तविक ये है कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में और नमस्ते ट्रम्प करने के चक्कर में कोविड को